अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान पर अचानक से बड़ा हमला कर डाला। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए, जिसके बाद ईरान ने अब इजरायल के खिलाफ भयानक मिसाइल हमले किए हैं। यानी कि अमेरिका का बदला अब इजरायल से लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खैबर मिसाइल को दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजरायल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पिछले हफ्ते शुरू हुई इजरायली हमले के बाद ईरान ने अभी तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित रहा है। अगर सच में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो उसका मकसद इजरायल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को खुर्रम शहर 4 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ईरान के इस मिसाइल ने न सिर्फ इजरायल की नाक में दम कर दिया बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। इजरायल की बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम, जिनमें एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के डिफेंस स्ट्रेटेजी के केंद्र में रही हैं और मिसाइल की बदौलत ही ईरान ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। लेकिन अगर ईरान के पास खैबर मिसाइलों की संख्या ज्यादा है तो इजरायल के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिरा सकती है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये फायर होने के बाद भी अपनी दिशा में बदल सकती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, ईरान ने इजरायल पर हमले तेज किए हैं। ईरान ने इजरायल पर 19वीं मिसाइल वेव लॉन्च कर दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने इजरायल के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश की है और कई शहरों पर अचानक से एक साथ हमले भी किए हैं। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई भी दी हैं। इजरायल के ज्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान ने मिसाइल के जरिए उत्तरी और मध्य इजरायल के शहर हाइफा, नस जियोनो, रिशोन लेजियन, तेल अवीव पर हमला किया है। हालांकि अब इजरायल ने भी ईरान को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये दावा किया कि ईरान की सभी प्रमुख परमाणु साइटें पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई फोर्डो जैसे मजबूत और गहराई में बने ठिकाने को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के प्रमुख परमाणु साइटें पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। लेकिन ईरानी मीडिया में जो खबरें सामने आई वो कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही हैं। ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिकी हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमले से पहले ही इस साइट को खाली कर दिया गया था।
अधिकारियों का दावा है कि हमले की आशंका पहले से ही महसूस कर ली गई थी और इसी वजह से ईरान ने अपनी अहम परमाणु संसाधन को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान पर हमला कर दिया और हमला हमारा इतना शदीद था और 3 हमारे ईरान के जो न्यूक्लियर साइट हैं, नेटैंज, इस्फहान और फोर्दो, वो तकरीबन तबाह हो गए हैं और हमारी फाइटर जेट्स और हमारी मिलिट्री इतनी मजबूत है और फला है और अभी खुदा हाफिज, अभी हम लोग जो हैं जंग में शामिल नहीं होना चाहते हैं और हमारा काम ख़त्म हो गया। अजीब चीज़ है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें। इस वीडियो में ईरान के चैनल 3 के जो एंकर हैं वो खुद डिस्कस कर रहे हैं हमले के बाद। वो कह रहे हैं कि ये हमले के अंदर कोई एटलीस्ट फोर्दो की बात अभी हमारे सामने आई है, दूसरे भी अभी सामने आएगी। फोर्दो के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज़ का ये इमेज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कि तस्नीम न्यूज़ की इमेज है जहां पर कह रहे हैं फोर्दो पे कोई असर नहीं हुआ है। एक वीडियो भी आपके पास शेयर कर रहे हैं कि इस वीडियो में बता रहे हैं कि फोर्दो की जो साइट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और वहां पर कोई धुआं या कोई आग लगी हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि वहां हमला नहीं हुआ, लेकिन ये जो उनका था कि भाई हमला हमारा बॉम्ब दुनिया में इतना बड़ा है, वजन है, फला है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका चाहता था कि एक सेफ एग्जिट हो जाए। वो अपनी इज्जत बचा के निकलना चाह रहा है यहाँ से, क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान से अगर हमला लड़ाई करता है तो उसके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तमाम एक्सपर्ट्स ने उसको ये कहा है कि अमेरिका ने जब खुल के हमला किया है तो अमेरिका को तैयार रहना चाहिए कि ईरान खुल के इसका जवाब देगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अमेरिका ने ये शुरू किया है और ईरान इसे खत्म करेगा। तो पहली चीज ये है कि कुंभ में सब लोग सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि फेक न्यूज ना सुने। फेक न्यूज में आ रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तबाह हो गया, फला हो गया। कुछ नहीं हुआ। ईरान इज वेरी स्ट्रांग। अमेरिका अपने घुटने पर आ गया है और अमेरिका के पास चॉइस नहीं है कि इस वक्त अमेरिका क्या करे। ये अमेरिका के पास चॉइस नहीं है, इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि सेफ एग्जिट ले ले, लेकिन उसे सेफ एग्जिट नहीं मिलेगी। वेट एंड वॉच, ईरान इज कमिंग। चलिए जानते हैं कि फोर्डो प्लांट की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। 22 जून 2025 की सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 बड़ी परमाणु साइटें फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला करने का दावा किया। इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम GBU-57 MOP का इस्तेमाल किया, जिसे आम भाषा में बंकर बस्टर कहा जाता है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के कोम शहर के पास एक पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। ये जमीन से लगभग 80 से 90 मीटर गहराई में स्थित है। इसे इतनी गहराई में इसलिए बनाया गया ताकि यह किसी भी बमबारी से सुरक्षित रह सके। 2009 में पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया था। इससे पहले ये पूरी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। इससे पहले इजराइल ने भी फोर्डो को निशाना बनाया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि फोर्डो की गहराई और मजबूत सुरक्षा प्रणाली से इसे हमलों से बचाया जा सकता है और ये बची रहती है। फोर्डो की सबसे बड़ी ताकत वहां की उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, जो यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर सकती है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की 90% शुद्धता जरूरी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फोर्डो इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। यही वजह थी कि अमेरिका और इजराइल इस साइट पर अपने हमले लगातार कर रहे हैं और इसीलिए सबसे बड़ा खतरा ये यानी कि इजराइल और अमेरिका इसे मानते भी हैं। GBU-57 बम अमेरिका का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम है। ये बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट या 200 फीट मिट्टी को आसानी से भेद सकता है। ये बम GPS से निर्देशित होता है। इसे B-2 स्टील्थ बम्पर से छोड़ा जाता है, जो दुश्मन के रडार में आए बिना सटीक हमला करता है। हालांकि फोर्डो की गहराई GBU-57 की सामान्य सीमा से भी ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही जगह पर बार बार बम गिरने से वहां की चट्टानों को कमजोर किया जा सकता है, इसलिए कई B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ती है।
22 जून के इस हमले में अमेरिका ने 6 GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया है, ये दावा भी किया जा रहा है। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है। ट्रंप का कहना है कि फोर्डो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी स्वतंत्र जांच सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि फोर्डो को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिका ईरान में हमलों को लेकर फेक न्यूज फैला रहा है ताकि अपना दबाव वो ईरान पर बना सके। लेकिन कई ऐसे मीडिया चैनल्स और रिपोर्ट्स भी हैं जो ऐसी तमाम तस्वीरें सामने लेकर आए हैं जिससे पता चलता है कि फोर्डो को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है वैसे नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऐसे अब जांच के बाद और तस्वीरें जो क्लियर हैं अमेरिका की तरफ से सामने आती हैं, उससे साफ हो पाएगा कि फोर्डो को कितना नुकसान हुआ है।